नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले आईटी एक्ट में बदलाव किया था और उन्होंने ये तय किया था कि यदि कोई फेक न्यूज फैलाएगा तो चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई न्यूज चैनल या कोई पत्रकार, उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब ये ऐसा सरकार ने बदलाव किया तो सोचा जा रहा था कि भाई ऐसा क्या होने वाला है, लेकिन सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी शायद थी कि आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मोदी, भाजपा और आरएसएस को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया और इस तरह की वीडियो और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए आईटी एक्ट में बदलाव किया गया। और उसके बाद देखा हमने कि देश के अंदर कई सारे ऐसे यूट्यूब, फेसबुक पर चैनल थे जो इस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहे थे, मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे, देश के अंदर फूट डालने का काम कर रहे थे। और इसमें एक नाम और शामिल हुआ, बीबीसी। अब बीबीसी आप देखिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत पुराना न्यूज चैनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब वो भी किस तरह से एक षड्यंत्र में शामिल है, इसका खुलासा अब हुआ कि जब बीबीसी ने एक सीरीज बनाई और वो सीरीज गुजरात के दंगों को लेकर थी और 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए, बीबीसी ने उसको 2 टुकड़ों में बनाया और उसने 2 टुकड़ोों में बनाते हुए इसका नाम दिया द इंडियन द मोदी क्वेश्चन। और इसको 2 सीरीज में बनाया गया और इसको जो है पार्ट 2, पार्ट 1 ये इसमें बनाए और एक पार्ट इसका जो है पहला पार्ट मंगलवार 17 जनवरी को रिलीज कर दिया गया। कई प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज हुआ और इसमें ये सिद्ध करने की कोशिश की गई कि जो गुजरात के दंगे थे उसमें आरएसएस और मोदी का हाथ था। इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आना तय था और इसलिए सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की। मामला क्योंकि विदेशी चैनल का था, इसलिए इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने हरकत दिखाई और तत्काल इस पर विरोध प्रकट किया। आपको बता दें, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने इसको कहा कि बीबीसी एक प्रोपोगंडा के तहत काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का यह प्रयास है। तत्काल इस जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, उस पर ये सारे डॉक्यूमेंट्री के लिंक डिलीट किए जाएं, वरना इस चैनल को बैन कर दिया जाएगा। ऐसे 50 से अधिक वीडियो डिलीट कर दिए गए। लेकिन इस पर जहां एक तरफ ब्रिटेन की संसद में वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वो फटकार लगा रहे हैं और वो मोदी जी का पक्ष रख रहे हैं, वहीं आपको बता दूं वहां जो है ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रॉमी रेंजर ने बुधवार को ये कहा कि भाई ये पक्षपात है और ये बीबीसी ने जो दिखाया है ये भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं पर प्रहार है और ये भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री, वहां की पुलिस और वहां की न्याय प्रणाली पर ये एक सवाल उठाना है और ये उनकी बेइज्जती है। आप इस बात को समझिए, गौर करिए। दोबारा से कोट करता हूं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वहां एक सांसद ने जब सवाल उठाया तो उनको जवाब देते हुए ये कहा, निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे ये कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। यह बयान किसी भारत के भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के सदस्य का नहीं है, यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बयान है, ऋषि सुनक का। दूसरा बयान आपको बताता हूं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य जो मैंने कहा रामी रेंजर, वो कहते हैं कि यह भारत के प्रधानमंत्री, भारत की न्याय प्रणाली और भारत की पुलिस और भारत की जनता का अपमान है। लेकिन आप देखिए कि सरकार के इस कदम को यहां बैठी हुई जो कांग्रेस है वो उस पर सवाल उठा रही है, टीएमसी ने सवाल उठाया है और आप इंतजार करिए, कुछ घंटे में 1-2 विपक्षी और इस पर पक्ष में खड़े हो जाएंगे इस बीबीसी चैनल के, क्योंकि उनको यह सूट करता है और शायद यह टूल किट का हिस्सा है कि बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, मोदी को बदनाम करेगा, फिर उसका हवाला देकर यहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आप पार्टी, बाकी लोग
मोदी पर सवाल उठाएंगे। देश के अंदर एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि मोदी ही ने दंगे कराए, मोदी के कारण ही यह सब हुआ। और यह पहली बार नहीं है, यह ड्रामा हम देख रहे हैं कि यह तब से चल रहा है जब से गुजरात दंगे हुए, कोर्ट केस हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार सुनवाई हो चुकी, क्लीन चिट मिलने के बाद फिर से लोग वहां पहुंच रहे हैं और हर बार मुंह की खा रहे हैं लेकिन बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने बयान दिया है, उन्होंने कहा 21 साल बाद 2002 के बारे में सच्चाई सामने आने से मोदी डरे हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करना कायरतापूर्ण और अलोकतांत्रिक है। वो कहते हैं कि अब यह स्पष्ट रूप से मोदी की तानाशाही है और यह मोदी के तानाशाह रवैये को दर्शाता है। कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी के खिलाफ या मोदी के चरित्र को आप किसी विदेशी चैनल से दर्शाएंगे? अब विदेशी चैनल भारत के प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो भाजपा के नेता नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या कोई विदेशी चैनल भारत के प्रधानमंत्री के बारे में चित्रण करेगा तो आप उसको सर्टिफाइड मानेंगे? ये कांग्रेस का कल्चर देखिए कि ये भारत की न्यायपालिका ने जब मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, ये उस पर विश्वास नहीं कर रहे। भारत में पुलिस जो थी उसमें एसआईटी गठन हुई और ताज्जुब की बात यह है कि केंद्र में कांग्रेस थी। मोदी तो 2014 में आए हैं, दंगे 2002 के थे, तब से लेकर लगातार उसकी जांच हुई और जो कांग्रेस ही केंद्र में होते हुए भी मोदी को आरोपी सिद्ध नहीं कर पाए, वो एक विदेशी चैनल के एक डॉक्यूमेंट्री के आने से ये कह रहे हैं कि सच आज सामने आ गया है। तो कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं, फिर जब कभी कोई भारत का व्यक्ति, भारत का कोई चैनल, कोई मेरे जैसा एक विश्लेषक जब 1947 पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि देश का बंटवारा कैसे हुआ, देश के बंटवारे के कारण क्या थे, देश के बंटवारे के समय क्या इस देश में हो रहा था, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम, 6 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार, बंटवारा, बेघर, टेंटों में रह रहे थे, इस पर भी डॉक्यूमेंट्री आएगी तो कोई कांग्रेसियों बोलना मत। और वो देश के पत्रकारों से मैं आह्वान करता हूं, बनाइए 1947 पर डॉक्यूमेंट्री और प्रसारित करिए और फिर कांग्रेसियों से पूछेंगे सच को दबा रहे हो या डर गए हो? आज वो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं बीबीसी के हिसाब से। कोई विदेशी अखबार में एक हेडिंग छपवा देते हैं, फिर कहते हैं मोदी जी जवाब दीजिए, विदेशी अखबार में ये छपा है। देश के प्रधानमंत्री को देशवासी से ज्यादा कोई विदेशी जानता है क्या? ये कांग्रेसी विदेशियों के भरोसे क्यों चल रहे हैं? तो इनसे पूछेंगे कि 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट और जो आज टीएमसी बोल रही है, ये तो कश्मीर के ऊपर 1990 के नरसंहार के ऊपर केवल एक फिल्म आई, द कश्मीर फाइल, उसको लेकर बौखला गए, मूवी बैन करिए, नफरत फैला रही है। मतलब वो मूवी तो नफरत फैला रही थी, जो सच दिखाने की केवल 5% कोशिश थी, उससे ये इतने बौखला गए कि उस मूवी को बैन कर रहे थे। और आज डॉक्यूमेंट्री को कह रहे हैं कि साहब ये सच है, ये आनी चाहिए। टीएमसी के नेता हैं डेरेक ब्रायन, वो क्या कहते हैं? मोदी सरकार डरी हुई है और उसने जो बीबीसी के ये जो वीडियो हैं उनको आज ब्लॉक किया है, देखते हैं कब तक ब्लॉक कराती है। तो मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आप जो हिंसा हुई है चुनाव के बाद, अभी लेटेस्ट 2022 में, इसके ऊपर जब डॉक्यूमेंट्री बनेगी, कोई बनाएगा, तो क्या आप गारंटी लेते हैं कि ममता बनर्जी उसके ऊपर केस नहीं करेगी, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा, उसको ब्लॉक करने की बात नहीं उठेगी? फिर डायरेक्ट एक्शन पे भी एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो ये कांग्रेस ये कहेगी कि ये डॉक्यूमेंट्री सच सामने आना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री बनेगी। अब आप बीबीसी की बात कर रहे हैं, बीबीसी को बता दूं, जिस तरह से वहां ही के सांसदों ने और वहां के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यह किसी देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, यह वहां की जनता का अपमान है, यह वहां की पुलिस का अपमान है, यह वहां की न्यायपालिका का अपमान है। लेकिन कांग्रेस हो या टीएमसी, इनको शायद इस देश की न्याय प्रणाली, पुलिस और सेना का अपमान करने में शायद इनको प्रसन्नता मिलती है।
इसीलिए विदेशी चैनल के सुर में सुर मिला रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। और आप देखिए कि 2024 आते आते चुनाव के पहले ये किस तरह की इस तरह की हरकतें अभी खूब होंगी। टूल किट तैयार कर ली गई हैं। कहीं सड़कों को घेरते हुए आपको किसान दिखाई देंगे, कहीं धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए आपको सेलिब्रिटी दिखाई देंगे, कहीं अब धरने पे बैठे हुए आपको खिलाड़ी दिखाई देंगे। अनेक प्रकार की टूल किट तैयार की है और कोशिश की जा रही है कि इस देश में किस तरह से जहर फैलाया जाए। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने 30 चैनल बैन किए थे, क्योंकि मोदी सरकार जानती थी कि इनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो ये बाढ़ आने वाली है, इस देश को ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। देश की शांति, देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश का विकास कांग्रेस और विपक्षियों को रास नहीं आ रहा। इनको समझ में आता है वही बम ब्लास्ट, इनको तो अच्छा लगता है वही दंगे, इनको वही अच्छा लगता है कि जातीय दंगे, बवाल। आज अगर मैं एडवांस में बोल रहा हूं, क्या दिल्ली दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बननी नहीं चाहिए? एक किताब आई, उसको लेकर हल्ला मचा दिया। अब डॉक्यूमेंट्री तो बननी चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली दंगों पर भी मैं एक मूवी बनाऊंगा, पूरा बवाल मचा दिया। तो भाई आप मोदी के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो तो सच देखने की भी हिम्मत रखिए। मोदी जी निर्दोष हैं, यह हमारे देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, क्लीन चिट है। लेकिन दिल्ली दंगे, इसके पीछे कौन था? पश्चिम बंगाल के दंगे, इसके पीछे कौन था? 1990 का नरसंहार, उसके पीछे कौन था? डायरेक्ट एक्शन के पीछे कौन था? और बंटवारे के पीछे कौन था? जब ये डॉक्यूमेंट्री आएंगी तो तब देखेंगे कि ये जो नेता आज बीबीसी के पक्ष में खड़े हैं, एक विदेशी चैनल के, तब ये क्या बोलेंगे। देश को ये जानने का अधिकार है। और आपको बता दूं, ये विदेशी धरती से मोदी जी का एक असर देखिए, एक इफेक्ट देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को और वहां के सांसदों को यह भरोसा है कि मोदी जी ऐसे नहीं हो सकते। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है और इसको लेकर के जिस तरह की अभी विदेश मंत्रालय और बाकी सब ने इस पर तत्काल कार्रवाई की है, इसको देखते हुए अब यह तय है कि मोदी सरकार ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लेगी। लेकिन देश की जनता की मैं बात सरकार को बताना चाहता हूं और वीडियो के माध्यम से मोदी जी तक जनता की आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि देश की जनता ये कह रही है कि ऐसे चैनलों से वीडियो डिलीट कराने के बजाय इनको बैन करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक ये इस तरह का जहर बो रहे हैं। अभी हाल ही में बताऊं, कुछ कुश्ती के खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, क्योंकि उसमें भी एक नाम कुश्ती संघ के अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का आया। इस बीबीसी ने उसको लेकर भी भ्रम फैलाया है। आप देख लीजिए, मीडिया में पड़ी है वो रिपोर्ट इनकी। ये उस सांसद का बखान करने में लग गए, लेकिन इन्होंने एक भी सवाल ये नहीं सोचा कि जो खिलाड़ी है वो प्रधानमंत्री से मिलकर आती है और प्रधानमंत्री के मिलने के बाद उनके पास अधिकारियों के नंबर हैं, उसके बावजूद भी वो थाने जाने के बजाय जंतर मंतर पर प्रदर्शन इस बात के लिए कर रही हैं कि साहब ये जो कुश्ती फेडरेशन है इसको भंग किया जाए। अगर शोषण हुआ है तो एफआईआर होनी चाहिए, या कोई बॉडी को भंग करने की आप मांग करेंगे। पहली मांग तो यह होनी चाहिए थी कि जो इसमें दोषी है उसके ऊपर एफआईआर हो और वो जेल जाए। लेकिन बीबीसी इस पर सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि एजेंडा भाजपा को बदनाम करना, एजेंडा आरएसएस को बदनाम करना, और एजेंडा है 2024 में किस तरह से मोदी सरकार को हराना। बहरहाल एजेंडे की पोल खुली है और इस पोल खुलने में अभी आप सतर्क रहिए। सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सतर्क रहिए। आपके पास इस तरह के वीडियो, फर्जी फोटो, एडिटेड वीडियो ये आपके आसपास आ सकती हैं। उस पर विश्वास करने के पहले अच्छे से पहले उसकी सच्चाई जान लें। अगर सच्चाई जाने बगैर आपने गलती से भी वो शेयर कर दिया अपने किसी प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब से, अपने व्हाट्सएप से, तो ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अब आईटी एक्ट की जो धारा है उसमें बदलाव किया गया है और यह धारा बड़ी सख्त है। आईटी एक्ट की धारा 2021 में शेयर करने से भी जेल हो सकती है। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए और देश के खिलाफ का जो इस तरह के षड्यंत्र करने वाले हैं उनके खुलासे के लिए पुलिस को
और सरकार तक वो जानकारी पहुंचाइए। वंदे मातरम।